पहला मोटिवेशन सूत्र जिंदगी का कि हम कहीं स्वयं की नजरों में तो नहीं गिरे हैं। ये यदि तुम्हारे मन में एक, ये गुरु से सर्टिफिकेट नहीं लेना, भगवान से नहीं लेना, परिवार से, अड़ोड़ पड़ोस से, किसी दुनिया से नहीं लेना। एक पहला सर्टिफिकेट जैन दर्शन कहता है, तुम खुद अपने हाथ से बनाओ ईमानदारी से, कि तुम अपनी दृष्टि में क्या निश्चल हो, क्या तुम अपनी दृष्टि में निराभिमानी हो, क्या तुम अपनी दृष्टि में क्षमाशील हो, क्या तुम अपनी दृष्टि में सत्य हो। तुम खुद की दृष्टि का फैसला करो, गलत सही मत सोचना। अभी तुम गलत को भी सही मान रहे हो तो कोई चिंता मत करना। आपको पेपर दिया गया है, आपको अपसख्यम अपनी आत्मा की साक्षी मान करके उत्तर काफी लिखना है। तुम सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो वो निर्णय पे मत जाना, तुम्हारी दृष्टि में सही है कि नहीं। विद्यार्थी जब एग्जाम देता है तो उसमें जो कुछ भी लिखता है वो अपनी दृष्टि से लिखता है कि दूसरे की, अपनी दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि में जैसे विद्यार्थी जो लिखता है वो ये मान के लिखता है 100% मैं जो लिख रहा हूं वह सही ही है। एग्जाम दिए ना आपने को, क्या मान के लिखते थे? धर्मेंद्र क्या मान के लिखते थे परीक्षा में? सही 100%, यही सही है, अन्यथा वो लिखेगा नहीं। देखो बहुत बड़ी चीज है मानव में, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जिंदगी का सूत्र आज तुम्हें मिल रहा है। तुम ये मत सोचो कि सही क्या है गलत क्या है, ये निर्णय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम सही गलत के निर्णय पर जाओगे धोखा खा जाओगे। कब तक बैठे रहोगे? पहले तुम अपनी शक्ति जगाओ। मैं उस प्रथम शक्ति की बात कर रहा हूं जिसमें ये शक्ति जाग जाती है, मेरी दृष्टि से तो यह सही है, बस लिख दो काफी में। अब वो सही निकलेगा गलत निकलेगा ये निर्णय तुम्हारा नहीं, ये गुरु जाने। हमारा काम तो तुम्हारी साक्षी, अपसख्यम बहुत बड़ी चीज कही है। सबसे बड़ी साक्षी है अपनी आत्मा की साक्षी। सारी साक्षियां झूठी हो सकती हैं, अपसाक्षी झूठी नहीं होगी। अब झूठी निकल जाए वो बात अलग है, लेकिन स्वयं तो आत्मा बोलती है, विद्यार्थी तुरंत लिखता है यही सही है। तो पहले सब लोग जितने हैं, आप अपने आप की दृष्टि में क्या हो, 5 मिनट देना आज बैठ करके। स्वयं की दृष्टि में आप क्या हो? क्या अच्छे आदमी हो? क्या स्वयं की दृष्टि में तुम्हारी खुद की इज्जत है? दूसरे से नहीं, खुद की दृष्टि में खुद की इज्जत है क्या? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी पर गर्व है? तुम्हें अपनी जिंदगी पर गर्व है? क्या तुम्हें अपने मन पर गर्व है? आंखों पे गर्व है? कानों पे गर्व? जो कुछ भी तुम्हारा पास है, जो कुछ भी है, क्या उस पर गर्व महसूस हो रहा है? अभाग्यपना महसूस हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा मन अच्छा है, मेरा तन अच्छा है, मेरा जो कुछ भी मेरे पास है वो सब अच्छा है? यदि ये अच्छा हो जाए तो दूसरा देखना, मेरा क्षेत्र अच्छा है, पहले द्रव्य अच्छा है, मेरा द्रव्य बहुत अच्छा, द्रव्य यानी जो मैंने बताया अब सब। तो दूसरा से महसूस होवे कभी कि जिस क्षेत्र पर मैं हूँ क्या यह क्षेत्र अच्छा है? तुम्हारी दृष्टि से, अभी आगम की नहीं लाना। फिर काल पे सोचना क्या यह समय अच्छा है? आपको फीलिंग क्या हो रही है?
आपको फीलिंग क्या हो रही है? छेद पर खड़े होकर वास्तु का प्रथम सूत्र है। वास्तु ने एक प्रथम सूत्र दिया, तुम मत यहाँ वहाँ के चक्कर में पड़ो, तुम वहाँ खड़े हो जाओ। खड़े होते ही तुम्हारी खुद की फीलिंग क्या है? बहुत बड़ा सूत्र दिया। आत्मा से बड़ा ज्योतिष कोई नहीं होता। तुम्हारी खुद की फीलिंग क्या हो रही है? यदि तुम्हारी खुद की फीलिंग आनंदित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, नियम से वो क्षेत्र अच्छा ही निकलेगा। अब कुछ % में गलत निकल सकता है, वो हमारी चंचलता, हम अपने बात को पकड़ नहीं पाए, उससे चूक जाते। मैंने तो 50 बार स्नान किया। मैं वास्तु और सब कुछ बाद में लगाता हूँ, पहले मैं अपनी स्वयं की शक्ति, हमारी दृष्टि में ये क्षेत्र कैसा है। आगम भागम तो बाद में लाएंगे, वो तो महान लोगों का काम है, उसका अपनी बुद्धि चलती नहीं। वहाँ तो जी कहना है। आगम में क्या उन्होंने कह दिया, जी हाँ जी साहब, जी साहब, हाँ में हाँ मिलाना है। ऊँट बिलैया ले गई, अपन तो कुछ जानते ही नहीं। अब कहीं उन्होंने कहा, भगवान ने कहा ऐसा है, हो साहब है। अब क्योंकि भगवान जो जानते हैं उसमें अपनी बुद्धि का प्रवेश नहीं है। हम जो जानते हैं उसमें तो हमारा प्रवेश है। ऐसा काल, यदि तुम्हारे पास कोई ज्योतिष है, नहीं है, कोई मुहूर्त निकालने वाला नहीं है, आप पूछिए क्या ये काल अच्छा है? और तुम्हें लगे कि नहीं आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन बहुत शुभ है, अंदर से, ऊपर बनावटी नहीं, एकदम अनायास भाव पे। फिर बाद में आपको गर्व है क्या? आपका परिवार, आपके परिवार आपकी दृष्टि में क्या है? आपकी दृष्टि में, दुनिया की नहीं। आपके परिवार आपकी दृष्टि में क्या है? यदि आपको महसूस हो कि हमारा परिवार मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा है, आपके रिश्तेदार कैसे हैं आपकी दृष्टि में, आपका पड़ोसी कैसा है आपकी दृष्टि में, आपका देश कैसा है आपकी दृष्टि में, आपका राजा कैसा है आपकी दृष्टि में, यदि इन सब पर टिक मार्क अच्छे के लग जाए स्वयं के द्वारा, आप बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर लिए। स्वयं की हर चीज पर स्वयं की दृष्टि से टिकमार करने का साहस, संदेह भी नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।